Hello everyone, welcome to MBA Karo. We are starting this series for the second attempt of MHCT 2026, and in this we will cover the topics which were asked in CET 1. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए, और अगर जो भी स्लॉट के बारे में सुना होगा, आई अपीयर्ड इन द फिफ्थ स्लॉट, और जो जितने भी स्लॉट्स के एनालिसिस हुए उसके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे वो काफी पूछे गए थे. So we will be covering all those topics in this series, and in this video we are going to cover input output. वैसे तो अगर आप ट्रेडिशनल एग्जाम की बात करो तो इनपुट आउटपुट से एक सेट से 4-5 क्वेश्चन आते थे, बट इस टाइम इनपुट आउटपुट से सिंगल क्वेश्चन आए थे. तो जो भी स्लॉट में लोगों ने अटेम्प्ट किया सबने कहा कि एक ही क्वेश्चन आया था, एंड दैट मेड द सेक्शन लॉन्ग, क्योंकि आपको एक इनपुट आउटपुट आप सॉल्व नहीं करोगे, राइट? तो इसको प्रैक्टिस कर लो तो हो सकता है वो जो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका इससे कवर हो सकता है अगर आप इनपुट आउटपुट के एक दो क्वेश्चन भी कवर कर लोगे. इसी तरह से और जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आए थे उनको अगर आप देख लोगे तो आपका स्कोर बढ़ सकता है, राइट? सो इन दिस वीडियो वी विल सी input output, the kind of questions which were asked in the exam, along with some tips कि कैसे इन्हें attempt करना चाहिए. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. हम अपने जो daily targets हैं MHCT के वो resume कर रहे हैं, so you can follow our WhatsApp community. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आपको MHCT के daily targets मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCT एंड वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, सपोज आपने पहला अटेम्प्ट दिया था पर आपको लगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या फिर कोई भी रीजन था आप स्लो थे, तो आप अगर डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यू कैन एनरोल इन अवर कोर्स आल्सो. इट इंक्लूड्स द कंप्लीट recordings of all the live classes that we had, practice sheets, doubt resolution, okay, and you will get mock tests also with this. और अगर आप अलग से मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारे पास 20 मॉक टेस्ट का एक पैक है, यू कैन टेक दैट एज वेल. तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, इट इज शोइंग अस एन इनपुट एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू अरेंज द गिवन इनपुट. ठीक है, ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे. तो हम सिंगल सिंगल क्वेश्चन करेंगे. हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को फास्ट वे में किया जा सकता है. ऑफ कोर्स अगर इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट करना चाहिए, बट अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो क्या अटेम्प्ट करने लायक है या नहीं है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, इनपुट आउटपुट में आपको लॉजिक समझना होता है. ठीक है, लॉजिक समझना है आपको कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट नीड्स टू बी डन. ठीक है, ये दो चीजें आपको समझनी है कि क्या आउटपुट बनाना है और हाउ कैसे आपको उस आउटपुट तक पहुंचना है. अब व्हाट के लिए आपको देखना है लास्ट स्टेप. अगर आप लास्ट स्टेप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें क्या करना है. लाइक इफ यू सी द लास्ट स्टेप, व्यू स्मॉल पॉलिश पीस लीफलेट ड्राउन, तो ये वर्ड्स हैं. वर्ड्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, और ये नंबर्स हैं, ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अब ये तो आपको पता चल गया कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, अब दूसरी चीज हमको देखनी होती है कि हाउ वी नीड टू डू दिस. ठीक है, अब हाउ में आप देखते हैं, यहाँ पे आपको इनपुट दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्राउन पहला वर्ड था, ड्राउन से पहले व्यू आ गया. ठीक है, और अगर आप व्यू देखोगे, व्यू हमारा लास्ट वर्ड है, मतलब जो सबसे पहले आएगा, डिसेंडिंग में सबसे पहले व्यू आएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वर्ड लगाना है यहाँ पे, और कोई नंबर मूव हुआ. यहाँ पे देखो लीफलेट था, लीफलेट के बाद 94 आ गया. ठीक है, एक वर्ड हमारा लेफ्ट साइड को जाएगा और एक जो नंबर है वो राइट साइड को जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या हुआ. यू ऐसे ही रहा और उसके बाद स्मॉल आ गया, और यहाँ पे 94 एज इट इज रहा और 77 आ गया. हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक वर्ड लेफ्ट में डालेंगे और एक नंबर राइट में डालेंगे, फिर उसे सेंटर की तरफ पुश करते रहेंगे. देखो यहाँ पे व्यू स्मॉल फिर वैसा ही है, फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया, 77 94 ऐसा है, नेक्स्ट नंबर आ गया. ठीक है, तो हमें पता चल गया हाउ. बाय लुकिंग स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि आपको कैसे करना है. ये दो चीजें हो गई. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करने लायक है कि नहीं है. ऑफ कोर्स बहुत लेंदी होगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अच्छा
अब क्या है कि इसमें कॉल लेना है कि क्या इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई वुड एडवाइस कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन स्टार्टिंग में मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था मैंने उसमें यही किया कि सारे जो इनपुट आउटपुट थे वो मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिए, कि अगर टाइम बच गया तो इन्हें हम वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नो टाइम लेफ्ट देन आपको कुछ भी रैंडम मार्क करने का होगा। ठीक है, अब रैंडम भी मार्क करना है तो कैसे करना है, देखो एमएचसीडी में तुक्के तो लगाने पड़ते हैं, राइट, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ है। ठीक है, कुछ एक ऐसे होंगे कि वो कैप बेस्ड क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को तुक्के मार के छोड़ देना चाहिए, किसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए, ये भी समझना है। अगर वो कैप का क्वेश्चन है तो आप दोबारा वापस आओगे, आपको भी उसका मीनिंग नहीं आएगा, आपको कोई ईडीएम है, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग यू कैन नॉट गेट टू नो द मीनिंग आफ्टर 2 hours 2.5 hours। ठीक है, सिमिलरली कोई पैसेज है या कोई ऐसा टॉपिक है, लेट से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी में ऐसी चीज पूछ ली तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अगर आपको कॉन्सेप्ट या नॉलेज नहीं है तो उसे रैंडम मार्क करना है। लेकिन अगर आपको आता है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू किन क्वेश्चंस को करना चाहिए, इफ यू नो बट इट इज टाइम टेकिंग। अब ये कि हम इसे कर सकते हैं बट टाइम टेकिंग है, तो इनपुट आउटपुट के जो भी क्वेश्चन है उसे मार्क फॉर रिव्यू करके लेटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मुझे पता भी है पर टाइम नहीं लग रहा है, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं क्या आंसर मार्क करूंगा। देखो किसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और हर स्टेप में कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो 13/2 6। ठीक है, तो 6 से ज्यादा स्टेप तो नहीं लगेंगे, 6 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, तो एक कोई आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टेप में दो दो अरेंज हो जाए, तो ये तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी कि दो ऑप्शन हटा दो। ठीक है, 6 4 और 5, 4 बहुत कम चांस है, 6 या 5 में से कोई ब्लाइंडली मार्क कर दो, ये तुक्का मारने वाली स्ट्रैटेजी है, जस्ट इन केस टाइम नहीं बचता, टाइम बचेगा तो इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला रूल कहता है कि डू नॉट कॉपी द एंटायर स्टेप, मतलब इनपुट लोग ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधे स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब देखो हमने क्या कहा था कि इन एवरी स्टेप यू विल पुट वन वर्ड टू द लेफ्ट एंड वन नंबर टू द राइट। लेफ्ट में कौन सा वर्ड जाएगा, जो लार्जेस्ट है। ठीक है, और राइट में कौन सा नंबर जा रहा है, जो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट वर्ड मीन्स कि जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आएगा। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं अल्फाबेटिकली लास्ट में क्या आएगा। देयर इज होप फॉर द बेटर डे, ये वाला अगर देयर आएगा, और नंबर में 81 आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ऐसे बना लो, आप एक कॉलम बना लो, यहाँ पे लग दो टी। ठीक है, वर्ड आ गया, अब बाकी एलिमेंट्स वैसे ही अरेंज कर देना और लास्ट में 81 लिख देंगे। ठीक है, 19 I, फिर 27 H, 45 F, 33 49 E 8 और लास्ट में 81। ठीक है, तो सारे हमारे नंबर्स लिख दिए, तो हमारा स्टेप 1 हो गया। तो आपको जो इनपुट है वो लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप से देखो किसे किस तरह से फास्ट वे में किया जा सकता है। मतलब फास्ट का मतलब है कि एक सर्टेन, जो बहुत सारी चीजें लोग कर रहे होते हैं कि पूरे पूरे स्टेप्स लिख रहे हैं, पूरे वर्ड्स लिख रहे हैं, तो पहला लॉजिक तो है कि वर्ड्स पूरा नहीं लिखना, पहला लेटर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 2 बनाते हैं। 2 3 4 मान के चलते हैं, 4 या 5 स्टेप्स में हो जाए, अगर ज्यादा लगेगा तो तब लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो, एक चीज नोटिस करो कि व्यू हमेशा यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इट इज कमिंग एट द फर्स्ट पोजीशन, 94 यहीं पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, ये आपको सॉल्व जल्दी करवाती हैं। तो आई वाज एबल टू सॉल्व दोस, मोस्ट ऑफ दोस, आई थिंक मेरे स्लॉट में 5 क्वेश्चन आए थे, 5 में से 4 मैंने इनपुट आउटपुट सॉल्व कर लिए थे बिकॉज ऑफ सच टेक्निक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, टी हम नहीं लिखेंगे और 81 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको नहीं लिखने का क्या होता है, आप या तो डैश डैश कर दो, ठीक, या फिर आप डॉट कर दो। अब मैं पूरे स्टेप्स निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्थ स्टेप में कौन सा क्या है, हम सारा सॉल्व करेंगे। तो टी और 81 हम नहीं लिखेंगे। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर टिक कर लो, लार्जेस्ट नंबर बचा 49 और वर्ड है आपका आई। ठीक है, ये सारा वर्ड और हो गया, तो आई यहाँ लिख दो और यहाँ पे 49 लिख दो, और बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 19 27 H 45 F 33 BD 8। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या पता है कि आई यहाँ पे आएगा, तो आई और ये दो
स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 स्टेप्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमें देखो टाइम बचेगा कि अब हम क्या करेंगे, इसमें लार्जेस्ट नंबर हमारा बचता है 45 और वर्ड आएगा एच। ठीक है, तो एच लिख दो और यहाँ 45 लिख दो। बस इन नंबर्स को टिक कर दो और बाकी चीजें एज इट इज लिख दो। तो आई तक ठीक था, 19 से लिखना कुछ शुरू करते हैं। 1927, H45 तो आ गया, F33, B, D और फिर D। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास H के बाद आ जाएगा F और नंबर हमारा आ जाएगा 33। स्टेप 4 हमारा ये बन गया। लास्ट के 3 एज इट इज रहेगा, शुरू के और लास्ट के 3 एज इट इज लिख लोगे। बाकी आप लिखना है हमें F लिखना है तो F यहाँ लिख देंगे और नंबर हमारा हो गया 33। बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी कर लो, 1927 BD 8। ठीक है, तो स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में हमें बताया कि ये F तक ऐसे रहेगा और यहाँ 33 तक ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको कुछ नहीं टच करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आएगा D और नंबर में आएगा 27, तो यहाँ पे D लिख दो, 27 लिख दो और आपके पास बच गया 19 B। तो स्टेप 5 हो गया। ठीक है, 5 स्टेप भी नहीं है, 6था स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 8 है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो डी तक हो चुका था, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 19, 19 बड़ा नंबर तो 19 यहाँ पे आ जाएगा और बीच में बच जाएगा 8। तो हमारे स्टेप 6 में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हमारे 6 स्टेप लग गए। तो 13 एलिमेंट्स से 6 स्टेप में हो गया। ठीक है, तुक्का मारना हो तो 5 या 6 में से एक ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं, काफी लेंदी सा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, पहले इसमें हम समझते हैं व्हाट क्या है, हाउ दोनों चीज समझते हैं। व्हाट में है देखो नंबर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, और वर्ड जो है ट्राई, रेन, पंच, आउटलाइन, अंडरस्टैंड। अब देखो आप कहोगे कि यहाँ तक तो कम था, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ चीज, तो कभी कभी क्या होता है, टी आर पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड ओ और यू वॉवल्स हैं। तो नंबर्स तो असेंडिंग में हो गए और इसके अलावा जो आपके कॉन्सोनेंट वाले हैं वो डिसेंडिंग में है और वॉवल वाले असेंडिंग ऑर्डर में वो लगाने हैं। ठीक है, ये व्हाट हो गया, आपको क्या अरेंज करना है। अब हाउ, कैसे अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे ट्राई से पहले 15 आ गया, 346 ऐसे ही रहा। ठीक है, सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में 15 आ गया, सेकंड स्टेप में देखो ट्राई ऑलरेडी लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे 64 आया। थर्ड स्टेप में रेन आया, फिर उसके बाद रेन के बाद 145 आया, फिर पंच आया, फिर 346 आया, फिर आउटलाइन आया। तो जो ऑलरेडी अपनी जगह पे सेट है, ठीक है, उसे मूव नहीं करना, एक स्टेप आपको, हाउ क्या करना है आपको, लेफ्ट से 1 एलिमेंट ऐड करते रहना है। और अगर कोई अपनी जगह पे, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में 15 के बाद ट्राई था, अब ट्राई की जगह में कुछ ऐड नहीं करना था, तो ट्राई को हमने ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पे 64 आ गया। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन द गिवन स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टेप्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 56, तो स्टेप 1 में हम लिख देंगे 56। है, और उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ये देखना है। 56 के बाद आ रहा है आपका वर्ड्स एज इट इज रह जाएंगे, तो 56 सी 612, 145 डी ए 485 ओ 81 ई 324। तो ये हमारा अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये देखो कौन सा स्टेप है, ये दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट स्टेप है कि कौन सा स्टेप है, नहीं, ओवर भी आना चाहिए। राइट, तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ओवर आना चाहिए। ठीक है, अब ओवर कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ देखें कि एक्चुअली ये भी लॉजिक नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लॉजिक नहीं है एक्चुअली, इसमें कुछ और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर हमारा
कॉन्सोनेंट वोवल वाला लॉजिक नहीं, कुछ और लॉजिक है। अगर आप दूसरी चीज देखो, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे अगर आप लॉजिक देखो तो ये है, देखो ट्राई में 3 लेटर्स हैं, रेन में 4 लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, और वर्ड किस में लगाने हैं आपको, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर जिसमें जितने ज्यादा लेटर्स हैं वो उतना बाद में आएगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने पहले गलत लॉजिक ले लिया था, हो जाता है ऐसा, ठीक है। फिर आपको रियलाइज होता है कि ये नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 में 56 आ गया। अब देखो इसमें लीस्ट लेटर्स किस में है, ठीक है। लीस्ट लेटर्स हैं हमारे यहाँ पे ओवर में, ओवर में हमारे 4 ही लेटर्स हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमारा क्या आएगा, 56 एज इट इज रहेगा, तो इसे ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और ऐसे ये बना दो वन। अगर आपको एक चीज चेक करनी है कि आप सही सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, तो एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 एलिमेंट्स है, मतलब हमने सारी कॉपी सही किया है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट कॉपी गलत कर दिया तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड स्टेप बनाना है। सेकंड स्टेप के लिए हमें सबसे स्मॉल नंबर ऑफ लेटर्स वाला वर्ड देखना है। तो ओवर है, तो यहाँ पे हम ओवर को टिक कर देते हैं। सो 56 ओ, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज, 612 145 डी ए 485 81 बी एंड 324। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब स्टेप 3 हमें जाना है, और देखते रहना कि कहाँ पे हमारा नंबर जो एलिमेंट है वो बन चुका है। ये देखो ये बन गया 56 ओवर 81 कंटेंट, यही वाला, ठीक है। सॉरी 81 भी आना चाहिए। तो हमें एक और स्टेप देखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में 81 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 81 लिख दो। फिर आपके नंबर्स बन जाएंगे सी 612 145 डी ए 485 और बी 320। ये आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड स्टेप है, 56 ओवर 81 कंटेंट और ये सारा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है 3, ये थर्ड स्टेप है। अब देखते हैं हमारे, हमें इस स्टेप तक आना है कि ब्लास्ट आना चाहिए, फिर 145, फिर आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट और ये सब बनना चाहिए। तो ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 पे जाते हैं। आई थिंक हमें 6-7 स्टेप तो बनाने पड़ेंगे। तो स्टेप 4 हो गया हमारा, 81 तक ऑलरेडी था। 81 के बाद आना चाहिए आपका, ओवर के बाद ब्लास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ब्लास्ट को टिक कर दो, यहाँ पे बी लिख दो, और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रख लो, 612 145 ई ए 485 एंड 324, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 1 2 3 4, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 145। सो यहाँ पे 145 आ जाएगा, और बाकी चीजें ऐसे ही लिख दो, सी 612 ई ए 485 एंड 324। और यहाँ पे भी ध्यान देना है कि कहाँ पर तक हमें जाना है, ठीक है। अब हमें आंसर भी नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ तक हमारा सही था, 145 तक आ गया। 145 के बाद आंसर आना चाहिए, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया, फिर हमारे जो रिमेनिंग थे सी 612 ई 485 एंड 324, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आंसर के बाद 324 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 324 टिक कर देते हैं, और यहाँ पे ये एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ए तक ठीक था, यहाँ पे 324 आ गया, और फिर बन जाएगा सी 612 डी 485। और ये एग्जैक्टली वही स्टेप है जो हमें गिवन है, 145 आंसर, 324 कंटेंट। कंटेंट के बाद ये देख लो आप, 324 कंटेंट, यही स्टेप बन रहा है जो हमारा गिवन स्टेप है। तो स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7, ये हमारा स्टेप 7 है। S3 है, ये S7 है, बीच में कितने स्टेप आ गए, 3 4, 3 के बाद कौन कौन से मिसिंग है, 4 5 6, 3 स्टेप बीच में है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स देयर इन बिटवीन पूछा है, बिटवीन में हमारे 3 स्टेप्स आ जाए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, अगर टाइम बचता है तो ही ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये ध्यान देना कि इनपुट आउटपुट एक स्पीड ब्रेकर था इस बार के उसमें। हर स्लॉट में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे, 4-5 क्वेश्चंस आए थे, और इंडिविजुअल आए थे, ठीक है। आपको कॉल लेना है कि क्या ये डुएबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है, अब ये एक और है। अब इसमें दिया है थर्ड फ्रॉम द राइट स्टेप इन स्टेप 4, मतलब ये क्वेश्चन
सोच के देखो कि हमें 4 स्टेप तक सॉल्व करना है। पिछले वाले में हम कितने स्टेप तक गए थे? 7 स्टेप्स तक। उससे पहले 6 स्टेप तक गए थे। तो मतलब ये मॉडरेट है। अगर हम पिछला वाला देखें, ये डिफिकल्ट था क्योंकि हमें 7 स्टेप तक जाना पड़ा था। हमें पता नहीं था कि कितने स्टेप तक जाना है, बहुत सारे एलिमेंट थे। ठीक है, ये भी डिफिकल्ट था। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बताने थे अरेंज के, तो वो डेफिनेटली स्किप वाले थे। डेफिनेटली इसको आप स्टार्टिंग में नहीं करोगे, बट टाइम आपके पास बचेगा बाद में, तो इसे कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू डू दिस थर्ड फ्रॉम द राइट एंड स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, क्या हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ वी नीड टू। व्हाट अगर आप देखोगे, नंबर्स आपको कुछ ऐसे ऑल्टरनेट दिख रहे हैं। ठीक है, 19, 62, 30, 23, 33, 47, 15 और 59। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप ये पैटर्न देखोगे, दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, और 62, 33, 15 दीज आर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्राइम कॉम्पोजिट लगाने। प्राइम नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग में होने चाहिए, कॉम्पोजिट डिक्रीजिंग में होने। ठीक है, तो ये तो नंबर्स हैं। वर्ड्स देखो, ट्रस्ट, एस, क्वीन, डक, किक, गम, जैम। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो हमें कुछ दिख रहा है। ट्रस्ट, एस, क्वीन, डक, किक, गम, जैम। तो अगर हम देखें, टी इज कमिंग फर्स्ट। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ लेटर्स भी नहीं है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 हैं, 3 हैं, 5 हैं, वो भी नहीं बन रहा है। 5, 3, 5, 4, 4, 3, 3 ये भी नहीं बन रहा है। अगर हम वो देखें कि अल्फाबेट्स और ट्रस्ट, तो ये इस एक एक करके शिफ्ट हुए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या बन रहा है। ट्रस्ट, एस, क्वीन, डक, किक, गम, जैम। ओके, सो थोड़ा वियर्ड सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखें कि इसका फर्स्ट लेटर से भी कोई मैच नहीं बन रहा है, लास्ट लेटर से भी कोई मैच नहीं है। ओके, अगर आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, हमने ऑल्टरनेट, अभी देखते हैं कि हमने क्या किया। पहले लास्ट वाला वर्ड लिया। अगर हम देखें कि ट्रस्ट सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, टी अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए लास्ट में आएगा। फिर अगर आप एस देखें तो फर्स्ट में आएगा। ठीक है? अगर इन दोनों को छोड़ दें, सपोज ट्रस्ट और एस छोड़ दो, अब देखो क्वीन सेकंड लास्ट आएगा। क्वीन सेकंड लास्ट आएगा। आपने क्वीन भी ले लिया। अब इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा? डक आएगा। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम द फ्रंट, डक भी हमने ले लिया। अब क्या बचा? गम, किक, जैम। इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए? किक आना चाहिए, तो थर्ड फ्रॉम लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दो बच गए, गम थर्ड फ्रॉम फ्रंट, एंड दैट इज द फोर्थ वन फ्रॉम लास्ट। तो बेसिकली वर्ड्स में क्या था? ऑल्टरनेट लगाना था लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट को ऑल्टरनेट लगाना है जितने रिमेनिंग वर्ड्स हैं। ये तो ये टफ था फिगर आउट करना। कभी ऐसा हो सकता है कि चीजें फिगर आउट नहीं होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट कुछ सिंपल से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नंबर सीरीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सीटी का एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था 432 रेशियो 24, और पूछा था
7:5:3 रेशियो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझसे वहां सॉल्व ही नहीं हुआ, मैं अलग अलग तरीके सोचते रह गया कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट बाद में मैंने जब देखा, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 105 आएगा। मैंने ऑप्शंस लिखे थे तो मैंने ट्राई करके देखा, तो ये मल्टीप्लाई एप्लीकेशन था। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंपल से क्वेश्चन में भी आपका लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है, और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी लॉजिक क्लिक कर सकता है, और कभी नहीं भी कर सकता है। तो इन केस लॉजिक डज नॉट क्लिक इन एनी क्वेश्चन, जस्ट अवॉइड इट। ठीक है, ऐसे आपके साथ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी हो सकता है कि लॉजिक क्लिक करे या ना करे। तो लॉजिक क्लिक कर गया थैंकफुली। ठीक है, तो ये लॉजिक बन गया। पिछली बारे में भी टफ लॉजिक था, तो हमने देखा कि टफ लॉजिक भी होता है, कभी कभी इजीली स्पॉटेबल लॉजिक भी होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, थर्ड फ्रॉम द राइट विद स्टेप 4। अब ये समझो कि हम क्या इस क्वेश्चन को विदाउट मेकिंग द एंटायर अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी सीखना है कि कभी कभी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन अरेंजमेंट बिना बनाए भी हो सकते हैं। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, कैसे होगा, अगर आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने देखा सेकंड नंबर आ गया, थर्ड स्टेप में 3 नंबर अरेंज हो गए, चौथे स्टेप में 4 नंबर अरेंज हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स से इक्वल या ज्यादा ही नंबर्स अरेंज होंगे। तो अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो 4 नंबर डेफिनेटली अरेंज्ड हैं। पांचवें स्टेप की बात करें तो 5 नंबर अरेंज्ड हैं। अगर आप राइट साइड में देखो तो एक स्टेप में 1 एलिमेंट अरेंज है, 2 अरेंज्ड है, 3 अरेंज्ड है, 4 अरेंज्ड है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि जितने स्टेप है उतने एलिमेंट अरेंज हो गए। तो अगर मुझे फोर्थ स्टेप का थर्ड एलिमेंट बताना है तो मैं बता सकता हूँ, इजंट इट। अगर मुझे थर्ड स्टेप का सिक्स्थ एलिमेंट पूछेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊँ, मुझे पूरा अरेंजमेंट बना। लेकिन फोर्थ स्टेप में थर्ड एलिमेंट पूछना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, इट विल हेल्प यू इन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इनपुट आउटपुट फॉर श्योर। थर्ड एलिमेंट बताना है, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे पता है कि राइट साइड से काउंट करना है, तो नंबर्स मुझे काउंट ही नहीं करने। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो देखना ही नहीं है, आई जस्ट हैव टू सी दीज एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या था कि लास्ट और फर्स्ट हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में लास्ट में क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, लास्ट वर्ड इसमें 3 होगा, तो लास्ट वर्ड यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो बच गए उसमें फर्स्ट वर्ड है कैश, यहाँ पे 3 और कैश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं स्टेप 3 में आता हूँ, तो स्टेप 3 में लास्ट में वर्ड कौन सा बचा, स्ट्रीम, 3 कैश स्ट्रीम बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, डीमन। 4 स्टेप में मैंने लास्ट में ये 4 वर्ड्स किए। ठीक है, थर्ड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कैश। तो ये भी एक तरह के लॉजिक समझना है कि 4 स्टेप में थर्ड एलिमेंट पूछा है तो हम निकाल सकते हैं, नो नीड टू मेक द कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर हमें अरेंज ही नहीं करना है, क्योंकि हमें राइट साइड से देखना है। ठीक है, तो ये भी एक चीज ध्यान रखना कि लेफ्ट से देखना है, राइट से देखना है। अगर आप ये क्लिक कर पाते हो, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व थिंग्स फास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, फोर्थ स्टेप पूछा है। ठीक है, तो इसको भी मतलब थैंकफुली हम इसे कर सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन की क्लास कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, आई विल कैटेगराइज एट मॉडरेट क्वेश्चन बिकॉज हमें 4 स्टेप तक ही जाना है। ठीक है, और सबसे पहली चीज देखनी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया, आई, डॉग, विश, मिल्क, वूल, विन, पेट, मिक्स, विटी। व्हाट इज द लॉजिक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो अगर इसका लॉजिक आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली नहीं बन रहा है, बट कुछ कुछ देखो, इनपुट आउटपुट में कुछ भी लॉजिक हो सकता है। तो इस क्लास में हमने अलग अलग तरह के लॉजिक देखे। अगर आप लास्ट लेटर देखोगे, AEGHKLNEXY, तो लास्ट लेटर के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये हमने व्हाट निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है, हाउ हाउ वी नीड टू अरेंज देम। ठीक है, अब पहला स्टेप देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें से एरिया निकल दिया। ठीक है, और यहाँ पे कोई लगाया,
यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, विश विन डॉग एज इट इज रहा। फिर एरिया के बाद हमारा सेकंड स्टेप में आई आ गया, फिर डॉग आ गया। तो स्टेप में हमें क्या करना है, लेफ्ट से 1 बाय 1 अरेंज करते जाना। ठीक है, तो ये हमारा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, फोर्थ स्टेप पूछा है। फोर्थ स्टेप पूछा है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में देखो इसमें लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में आएगा MTSNPKED, पहले बेड आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो जाएगा बेड। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सिंपल वे में करने के लिए लास्ट लेटर सबके नोट कर लो। तो स्टेप 1 हमें फोर्थ स्टेप पूछा है, डी एंड 4। ठीक है, पहले डी आ जाएगा, बेड को हमने मार्क कर लिया, बाकी को एज इट इज रख लो, MTSNPKER&Y। ठीक है, अब देखो इजी हो गया सॉल्व करना। अगर आप ओरिजिनल वर्ड लिखोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब सिर्फ मैंने लास्ट लेटर लिख दिए, तो मुझे पता है लास्ट लेटर को अरेंज करना इजी रहेगा, क्योंकि हमें ना असेंडिंग में करना है। तो सेकंड हमारा ई आ जाएगा, तो DEMTSNPKRY। फिर ई के बाद आएगा हमारा के। ठीक है, सो DEK, and then we can have all of them MTSNPRY। तो चौथा वर्ड देखोगे तो इसमें एम होना चाहिए। अच्छा, अब ये भी ध्यान देना होता है कि अगर कोई वर्ड ऑलरेडी अरेंज्ड है, लाइक एम ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसमें हम एक नया वर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे हमने डॉग करा। ठीक है, डॉग के बाद विश ऑलरेडी अरेंज था। ठीक है, इसमें विश ऑलरेडी अरेंज था, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नया वर्ड अरेंज किया, मिल्क। ठीक है, अब यहाँ मिल्क के साथ देखो वूल हमने अरेंज किया, एल नया वर्ड आया वूल। अब वूल के बाद एन ऑलरेडी अरेंज था, तो हमने क्या किया कि पेट को अरेंज कर दिया, यहाँ पे करो और ऑलरेडी पूरा अरेंजमेंट बन गया। तो ये नोट करना है कि इफ अ वर्ड इज ऑलरेडी अरेंज्ड वी नीड टू अरेंज अ न्यू वर्ड। तो यहाँ पे एम ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमें नया वर्ड अरेंज करना पड़ेगा, दैट इज एन। तो DEKMN, फिर उसके बाद एज इट इज लेटर्स लिख लो TSPRY। ठीक है, तो DEKMN। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हटा दो, सी और डी हट गए। एन के बाद हमारा है TSP, टी यहाँ पे पी आ गया, पहले TSP, यहाँ पे पी आ गया, एन के बाद पी नहीं आना है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो नो नीड टू मेक द कंप्लीट अरेंजमेंट। अब ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है। ये डुएबल क्वेश्चन था बिकॉज हमें फोर्थ स्टेप पूछा था। एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग द टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट। आपको पूरे पूरे वर्ड नहीं लिखने, और नोटिस करना है कि जैसे यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट से अरेंज करना है, तो सिर्फ लास्ट अल्फाबेट लिखो, फर्स्ट अल्फाबेट मत। तो इससे आपका टाइम बच जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करने में 3-4 मिनट लग सकते हैं, बट अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और इनपुट आउटपुट ही छोड़ा है, तो आप इन क्वेश्चंस को कुछ कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन हमने देखे थे, इसमें कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं होता, ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, अब देखो ये इनपुट है, स्टेप 1 2 3 4 दिया है, फिर दिया है तो ऑन फॉर सब्सिक्वेंट स्टेप्स, मतलब ये चलता रहेगा, ये लॉजिक इस तरह से चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 7 स्टेप में क्या होगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, हमें 7 स्टेप बताना है इसका। अब कैसे देखेंगे इसे, देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या है, दीक्षा कैनॉट बट कैनॉट दीक्षा, फील हैप्पी फॉर हिम, हैप्पी फील हिम फॉर। अब देखते हैं कि किस किस चीज का इंटरचेंज हुआ है, कुछ इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, कैन नॉट एज इट इज रह गया। ठीक है, डी यहाँ चला गया और बी यहाँ आ गया। ठीक है, फील हैप्पी फॉर हिम। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि फील यहाँ पे चला गया, हैप्पी इधर आ गया, फॉर हिम यहाँ पे आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड स्टेप में, बट कैन नॉट फील। ठीक है, बट कैनॉट, कैनॉट बट में कन्वर्ट हो गए। दीक्षा हैप्पी फील, फील हैप्पी दीक्षा, तो ये एज इट इज रहा, और ये यहाँ पे स्वैप हो गए, फील फील। ठीक है, और फॉर हिम आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैन नॉट बट, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। फील हैप्पी, हैप्पी फील में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दीक्षा फॉर हिम, तो यहाँ पे फॉर एज इट इज रहा, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
हैप्पी कैन नॉट, तो हैप्पी कैन नॉट सेम रहा, बट चेंज हो गया, हैप्पी हैप्पी चेंज हो गया, फील हिम क्रॉस हो गया, और ये दो क्रॉस हो गए। तो बेसिकली अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले से सेकंड स्टेप में जाने में कैन नॉट सेम रहा था, सेकंड से थर्ड जाने में हैप्पी सेम रहा था, फिर यहाँ पे फॉर सेम रहा था, फिर कैन नॉट सेम रहा। ठीक है, तो ये नोटिस करो कि फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट जाने में, फर्स्ट स्टेप इनपुट से उसमें जाने में, स्टेप वन में सेकंड एलिमेंट सेम रहा था, स्टेप टू में 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट सेम रहेगा, स्टेप थ्री में 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ एलिमेंट सेम रहेगा, स्टेप फोर में फिर से सेकंड एलिमेंट सेम रहेगा, स्टेप फाइव में फोर्थ एलिमेंट सेम रहेगा, स्टेप सिक्स में सिक्स एलिमेंट, और स्टेप सेवेंथ में सेकंड एलिमेंट सेम रहेगा। तो इस तरह से सीक्वेंस से चलते रहेगी। ठीक है, अब बाकी हमें अरेंज करना है, राइट? तो हाउ टू अरेंज देम? तो स्टेप वन इज गिवन टू अस, ठीक है, एंड वी नीड टू इन स्टेप वन इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो हमें स्टेप सेवन निकालना है, तो टू से सेवन तक पहुंचना है। तो स्टेप वन इज गिवन, नाउ टू वाला करते हैं, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स और स्टेप सेवन। अब टू वाले में क्या होगा, स्टेप टू में फोर्थ एलिमेंट सेम रहेगा, तो इट वाज द नेम सेम रहना चाहिए, इट वाज को वाज इट बना लो, वाज इट। ठीक है, द नेम बेस्टोर्ड में रहेगा आपका बेस्टोर्ड नेम द, ठीक है, और अपॉन हिम बन जाएगा हिम अपॉन। ठीक है, तो सेवन एलिमेंट्स हो गए। अब हम फटाफट फटाफट इसे आगे के स्टेप्स बना सकते हैं। नॉट एन इजी वन, बट डेफिनेटली इसे आप सिर्फ पहला लेटर लिख के, अब स्टेप टू से थ्री में जाने में आपको सिक्स्थ एलिमेंट सेम रखना है, तो एच को एज इट इज रख लो। ठीक है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लो, ये आई डब्ल्यू बना दो, इसे एन बी बना दो। ठीक है, हमें सेकेंड एलिमेंट सेम रखना है, तो डब्ल्यू लिख लो, एन आई, बी यू बन जाएगा यू बी, और ये बन जाएगा टी एच। तो फोर्थ एलिमेंट सेम रखना है। ठीक है, तो यू यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू एन, ये बन जाएगा बी आई और एच टी। अब सिक्स्थ एलिमेंट सेम रहेगा, स्टेप से आने में सिक्स्थ एलिमेंट सेम रखना है, ये बन जाएगा टी आई, डब्ल्यू एन बन जाएगा एन डब्ल्यू, और बी यू बन जाएगा यू बी। सेकेंड एलिमेंट सेम रखना है, डब्ल्यू यहाँ पे रखो। अच्छा, अब ये भी देख सकते हो कि ऑप्शंस पर डब्ल्यू यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में, तो यू डब्ल्यू एन अपॉन वॉज नेम, यही वाला ऑप्शन दिख रहा है एक। ठीक है, टी बी और आई एच। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो हमने एक ऐसा वाला अरेंजमेंट भी देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अबाउट अरेंजिंग द नंबर्स। ठीक है, अब इसमें नंबर्स अरेंज करना है, राइट? अगर आप नंबर्स देखोगे तो 87 69 56 39 13 23 46 63 75 98, कुछ नंबर्स यहाँ से डिसेंडिंग में जा रहे हैं, फिर कुछ यहाँ से इंक्रीजिंग, यहाँ पर से डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट तो हमें पता है कि कुछ नंबर्स डिक्रीज होने चाहिए, कुछ इंक्रीज होने चाहिए, बेसिकली ऐसे बन रहा है, डिक्रीज करने वाला फिर इंक्रीज करने वाला, पर कैसे बन रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे 13 आ गया। 13 कौन सा नंबर है? 13 तो यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे 12 था, 12 मिसिंग है ना, तो हमने क्या करा, 12 में एक ऐड करके 13 बना दिया। यहाँ पे 23 आया, 23 वॉज नॉट इन द ओरिजिनल नंबर, 23 ओरिजिनल में था ही नहीं, इजंट इट? और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 22 में +1 कर दिया। ठीक है, अब 13 यहाँ पे आ गया और 23 यहाँ चला गया, हमने 45 में +1 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, 38 में +1 कर दिया। तो एक चीज हमें पता चली कि +1 करना है सारे नंबर्स में, अरेंज करते समय एक ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में जाएगा, कौन सा राइट में जाएगा।
अब देखो इसमें हमने 12 लेफ्ट में भेजा और 22 राइट में भेजा, ठीक है, 12 और 22 को भेजा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे 39 लाया तो 38 को भेजा और यहाँ पे 45 को भेजा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 56 लाए, सो वी सेंड 55 एंड 62, ठीक है। तो अगर आप देखो ये लोएस्ट नंबर है, ये सेकंड लोएस्ट नंबर है, ठीक है। अब जो बच गए, ठीक है, ये तो ऑलरेडी अरेंज हो गया है, बचे हुए नंबर्स में लोएस्ट था, ये सेकंड लोएस्ट था, ये लोएस्ट नंबर था 55 एंड सेकंड लोएस्ट था। अगर आप नेक्स्ट देखोगे 68 यहाँ गया है और 74 गया है, तो लोएस्ट को जाना है लेफ्ट में, फिर उसमें जाके +1 करके लेफ्ट में भेजना है, और जो सेकंड लोएस्ट है उसमें +1 करके राइट में। तो समझ में आ गया पैटर्न क्या है? ठीक है, इट इज अबाउट ऑब्जर्विंग द पैटर्न। अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हो तो अवॉइड द क्वेश्चंस। अब हमें कहाँ तक जाना है, स्टेप 3 तक जाना है, तो मैं कहूंगा ये मॉडरेट क्वेश्चन है, हमें इसे करना चाहिए। पहला स्टेप, ठीक है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर क्या 15 है और सेकंड लोएस्ट है 28, तो यहाँ पे इसे 16 बना देंगे। ये बाकी नंबर्स एज इट इज लिख लो, 88, 59, 24, 37, 75, 64, 71, 48, और फिर यहाँ पे बन जाएगा ये 29। 29 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। हमें स्टेप 3 तक जाना है, सो वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या बचा, 37, और लार्जेस्ट नंबर है 40, सेकंड लोएस्ट है 48, तो यहाँ पे 16 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 29 आ जाएगा, इसे बना दोगे यहाँ जाके 49 और ये बन जाएगा 30। बाकी नंबर एज इट इज लिख लो, तो 80 सॉरी 48 नहीं आएगा, और ये आएगा आपका 94 है ना, हाँ सॉरी आई थॉट 44 है, तो 48 होगा, तो यहाँ पे ये 49 बन जाएगा, ठीक है। बाकी नंबर्स एज इट इज लिख लो, 59, 94, और उसके बाद आ जाएगा 75, 64, 71, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें लोएस्ट नंबर क्या है 59, ठीक है, और सेकंड लोएस्ट है 64, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, 29 एज इट इज रहेगा, 71 रहेगा, और यहाँ पे 60 बन जाएगा, ठीक है, और 16, 88, 94, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 65, इधर चला गया, 94, एक नंबर कौन सा मिसिंग हो रहा है, 60 आ गया, 16, 88, फिर ये नंबर आ जाएगा 94, फिर 75, नंबर कोई मिसिंग हो गया, सॉरी यहाँ पे से आपका 16 इधर शिफ्ट हो गया, 38, यहाँ पे 60, 16 के बाद आ जाएगा आपका 88, 94, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 49 के बाद 65 इधर आ जाएगा, 49, 9, 71 और 75, ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन थर्ड स्टेप नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर्स दैट आर एडजेसेंट टू 71, 75 और 29, इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 104। तो ये देखना होता है कितने स्टेप का पूछा है, थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप तक पूछा है तो मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पर आपको लॉजिक हर में ढूंढना पड़ेगा। तो इनिशियली इनपुट आउटपुट मत करना, इफ यू गेट टाइम देन ओनली गो एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, स्पॉट कर लेना, इजी तो डेफिनेटली मुश्किल ही होंगे, पर उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, ये लेटर बेस्ड है, लेटर बेस्ड कहता है कि हमें एक इनपुट दिया है, ठीक है, और कुछ लेटर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पहले लॉजिक समझते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, मैं सीधे सोल्यूशन करा रहा हूँ, अगर आप इसे देख रहे हो वीडियो को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि आप कोई बेटर वे देख सकते थे सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर आप सीधे सोल्यूशन देखते हुए करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। अच्छा, पॉज करके आप देख सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 72 आएगा, 93, पहला है प्रोडक्ट ऑफ, लॉजिक बहुत कॉमन होता है, काफी बार पूछा जाता है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, मुझे एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से बन सकता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट का नहीं था, ऐसे एनालॉजी बेस्ड था। अब ये क्या है, सेकंड स्टेप है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को ऐड करोगे ये सम आएगा, ठीक है। अब ये अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो गए नंबर्स,
तो बहुत जरूरी है आपको अल्फाबेट्स का सीक्वेंस पता होना चाहिए, विच इज LS12 18 ठीक है। तो क्या करना है, हमें इंटू 2 कर देना है और उसे अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देना है। लास्ट क्या है, यहाँ पे 10 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, L is 12, T is 20 and G is, ठीक है। तो इसमें क्या है, -2, -3, -1, -2, -4 और -7। लास्ट स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने कहा था ट्राई टू सॉल्व योर ऑन योर ओन, कि उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधे सॉल्यूशन देखते हुए चले आ रहे हो तो आपको बहुत इजी लग जाएगा। इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ सोल्यूशन। आई एम अज्यूमिंग कि आप ये खुद से सॉल्व करते हुए आ रहे हो। 2 माइनस किया, 3 किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 7 किया, क्या माइनस कर रहे हैं हम? तो इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें कोई भी लॉजिक यूज किया जा सकता है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग, माइनस फर्स्ट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ये हमने माइनस कर दिया, ये हमारा लॉजिक बन गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमें नंबर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको रीअरेंज नहीं करना, लेफ्ट राइट में नहीं जाएगा, तो वो एक वर्टिकल उसमें चलेगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 4 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40, ठीक है। 18 इंटू 4 इज 72 इज 32, 8 3 24, 18 इंटू 2 36 एंड दिस इज 105। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है सम ऑफ डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 4 9 5 6 9 एंड 6। थर्ड डिजिट को क्या करना है, डबल करके अल्फाबेट करना है। तो H आ जाएगा, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा आपका J, इट इज L, 18 is 9 into 2 18, 18 is R, this is, तो ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इनपुट का सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे हमें 2 करना है सब्ट्रैक्ट, तो F आ जाएगा। इससे 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 6 एंड 7। R minus 3 will be O, okay? J minus 4 is 6, which is F, L K L, R minus 6 is 12, which is L, and finally we have L minus, this is, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लेटर दोनों में आ रहा है, विच इज एल, एल यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। आर दोनों में नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो एल हमारा दोनों में, स्टेप 3 और स्टेप 4 दोनों में प्रेजेंट है, so that becomes our answer. Okay, so if you are preparing for MHCT and are looking for mock tests, you can take our mocks, which will give you a good practice for CET, क्योंकि CET में यही है कि स्पीड बेस्ड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। आपने हो सकता है पहले प्रीवियस मॉक्स दे दिए होंगे किसी इंस्टीट्यूट के, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक मोर मॉक्स सो दैट यू हैव दिस हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस फास्ट। जितना इसमें मतलब कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, तो जितने से ज्यादा प्रैक्टिस बनाओगे, क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने, ये चीज सीखोगे तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। क्योंकि ये सारा खेल उसी का है, कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस स्किप करना है। तो दिस वाज द क्लास ऑन इनपुट आउटपुट। तो इस सीरीज में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो CET 1 में पूछे गए थे, सो दैट इट हेल्प्स यू बिल्ड फॉर CET 2। आपको काफी इंसाइटफुल चीजें मिलेंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मेथड्स अच्छे आने चाहिए, जिससे आप फटाफट फटाफट सॉल्व करो, और फटाफट सॉल्व करने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। आप लाइक इट इज ऑल अबाउट स्पीड। आता बहुत लोगों को है, लेकिन जल्दी कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल कवर अदर थिंग्स ऑल्सो, हर सेक्शन का हम कवर करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में क्या आ रहा है, वर्बल में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। प्लीज डू वॉच दिस सीरीज, और that will give you a good practice for CET, so that even if you could not perform well this time, you can do good in the next attempt। ठीक है, तो एक और अटेम्प्ट मिल रहा है, इसको आप गोल्डन चांस समझो। अगर आप अभी तक नहीं प्रिपेयर कर पाए थे, थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करो, बिकॉज इट इज द लास्ट चांस दिस ईयर। इस साल के जो एडमिशन है उनके लिए लास्ट चांस है। ट्राई टू डू बेस्ट इन द सेकेंड अटेम्प्ट।